कैसे हो सकता है पवन सिन्हा जी? कोई रामलला की, कोई कह रहा है जहां भूमि के ऊपर, कोई रामलला के ऊपर, अब रामचरितमानस पे किस लिए? ये क्या है? आप रामचरितमानस के बारे में बता रहे थे गुरुजी जी। जी, जो चंद्रशेखर जी जैसे लोग हैं, मैं पूरी माफी के साथ कह रहा हूं क्योंकि मंत्री हैं वो, लेकिन इन लोगों को एक भी दिन कैबिनेट में रखा क्यों गया है, क्यों उनके खिलाफ नोटिस इश्यू नहीं हुआ है? प्रोटोकॉल के तहत भी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कैन डिस्पेल द मिनिस्टर। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने ना बाबा साहब को ढंग से पढ़ा है, बाबा साहब के और मनुस्मृति के कनेक्शन ये जो बताना चाह रहे हैं वह पूरी तरह ठीक नहीं है, और उसके बाद न उस समय को समझने की कोशिश की है, न उस इतिहास को समझने की कोशिश की है, और नालंदा जैसे सभ्य मंच पर इतना असभ्य और अशोभनीय वक्तव्य उन्होंने दिया है कि इसको जला देना चाहिए, क्योंकि ये इस प्रकार की बात करता है। निश्चित बात मान लीजिए, ये उनका कोई और विचार है और पक रहा है वहां पर, अन्यथा कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की बात अपने सेंसेस में रहते हुए तो नहीं करता। किसी भी पुस्तक आप मुझे बताएंगे रामचरितमानस, मैंने बहुत लोगों से बात की कल से लेके आज तक, और मैं गलत बोलने का नहीं कि मेरे को बहुत ज्ञान, मेरे को ज्यादा नहीं पता था। रामचरितमानस इतना समझ आता है कि राम जी के बारे में, लेकिन अगर आप, क्योंकि दर्शक देख रहे हैं और फिर मैं वाजपेयी जी आपके पास भी आ रहा हूं, ऋषि जी, रामचरितमानस किसकी व्याख्या है, किस चीज की व्याख्या करते हैं? अगर मैं आपसे समझना चाहता हूं गुरुजी, बताइए जरा पवन जी। श्री राम जी का पूरा जीवन रामचरितमानस में है, हाँ। और उसके साथ साथ श्री राम जी की फिलॉसफी और गोस्वामी जी की अपनी फिलॉसफी भी उसमें है, जो मनुष्य कल्याण के लिए है। ये भूल रहे हैं चंद्रशेखर जी कि श्री राम जी ने हर व्यक्ति को हृदय से लगाया। वहां कहीं भी उन्होंने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था आदि की बात की ही नहीं है। श्री राम ने कहीं नहीं इस बात को कहा है। रामचरितमानस में श्री राम जी ने हमेशा हर वर्ग को साथ लेकर चलने की बात कही है, और पुरजोर तरीके से इसको कही है। आप युद्धकांड, किष्किंधा कांड, दोनों कांड पढ़कर देख लीजिए। माननीय चंद्रशेखर जी जो हैं वह अपने आप गलत सिद्ध हो जाएंगे। हाँ, हर युग होता है, और ये युग पूरी दुनिया में अलग अलग होते हैं, जहां युग के हिसाब से नियम बनाए जाते हैं। लेकिन आज जब संविधान के तहत सब लोग प्रोटेक्टेड हैं, तो इस प्रकार की अनर्गल चर्चा करना, बात करना, वो भी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के मंच से, ये बहुत गलत संकेत है। एक वैश्विक विश्वविद्यालय है वो, और ये ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने पूरी मानवता को एक संदेश दिया है, पूरे बौद्धिक जगत को एक संदेश दिया। वहां पर खड़े होकर इतना अतार्किक और अवैज्ञानिक और संवेदनहीन वो बयान देते हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मंत्री जी को तो माफी मांगनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे वो सब लोग जो बिहार में श्री राम जी, मैया सीता को पूजते हैं, मानते हैं, उन सब लोगों को नीतीश जी पर जवाब डालना चाहिए। कैसे नहीं होंगे? पवन सिन्हा जी, क्यों किसी की आराध्य पे, क्यों किसी के मान्यता पर टिप्पणी करनी है? क्यों किसी के होली स्क्रिप्चर्स पे टिप्पणी करनी है? क्यों रामचरितमानस पर टिप्पणी करनी है भाई? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, टिप्पणी करनी ही क्यों है? ये प्रसंग आपको अगर पसंद नहीं तो भी ठीक, आपको पसंद है तो आप उसको फॉलो कीजिए, अगर पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन टिप्पणी तो मत करो, टिप्पणी मत करो। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं और सभी धर्मों में हैं जिसमें कुछ लोग कुछ मानते हैं, कुछ लोग कुछ मानते हैं, कुछ लोग कुछ मानते हैं। इसमें टिप्पणी करना, वो भी ऐसे समय पे, और इस प्रकार से टिप्पणी करना और उसमें ये कह के डिफेंड करना कि वो प्रोफेसर हैं। देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है, और जब मन में राजनीति होती है तो गलतियां जानबूझ के भी की जाती हैं। अवधी भाषा का ये ग्रंथ है। अवधी भाषा में जो वर्ड पढ़ रही थी अभी हम बहन हमारी, ताड़ना शब्द है। ताड़ना मतलब विजिलेंट होना। किसी भी अवधी भाषा के शिक्षक से मिलिए या एक्सपर्ट से मिलिए, वो आपको इस दोहे के बारे में पूरा बता देंगे आपको। तो एक तो गलत टिप्पणी हम कर रहे हैं, दूसरी चीज गलत समय पे हम कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, और तीसरी चीज है कि आप माने या ना माने, जो ऐश्वर्या जी बार बार कह रहे हैं, लेकिन टिप्पणी करने का अधिकार किसी को भी, किसी की मान्यता जनता ने नहीं दी। ऋषि मिश्रा, पवन जी,
देखिए, दोबारा, मेरा इसमें विचार एकदम स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी को, चंद्रशेखर जी को कहना चाहिए कि आप कैबिनेट छोड़ दें तुरंत। उनकी जगह उसी कोटे से चाहे कोई और ले ले, लेकिन उनको अब वो राजनीति अपनी तरफ है, इसकी अनुमति कैसे दे? बहुत बड़े समुदाय के प्रीति जी, इसकी अनुमति देश की जनता तो नहीं देगी ना? नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं देगी, और ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है।